कहते हैं ना कि अगर बीमारी की जड़ पे काम किया जाए जी जी, तो बीमारी वो होगी ही नहीं, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हो क्यों रही है, हम पहले से ही प्रिवेंशन लेने लग जाएं, हम करें ही ना वो काम जिस वजह से हमें ये समस्या आ रही है। तो मैम क्या क्या कारण होते हैं ये जानना चाहूँगी। कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे को पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बोलते हैं कि आपको अपनी स्किन को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। तो साफ़ रखना चाहिए का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल करें, रोज़ साबुन का इस्तेमाल करें। आप ऐसा साफ़ रखिए कि आपकी स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर है जो आपको बचा रही है वो ना हटे और आपकी स्किन साफ़ रहे, त्वचा बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। तो ये तो सुपरफिशियल कारण हो गया। इसके अलावा जो बहुत सारे कारण हैं वो हैं आपकी डाइट, आप कैसा खाना खाते हैं, उसका सचमुच बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी त्वचा पे पड़ता है, क्योंकि जो आपकी त्वचा है वो आपके बॉडी के हेल्थ का एक मिरर है, आईना है। उससे आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है जो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके जो एक्नी है या जो दाने हैं वो फेस पर किस जगह पर हैं? उससे भी ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। सिर्फ ऊपर क्रीम लगाने से वो हट जाती है और फिर दोबारा वहाँ आ जाती है। फिर आप सोचते हैं मैं एक और क्रीम चेंज करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ लगाया, वो सूख गया, सिर्फ पस सूख गया, ऊपर से एक तरह से एक इन्फेक्शन सूख गया, दोबारा से रीअपियर वहीं पे हो रहा है, फिर दोबारा रीअपियर वहीं पे हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहीं कुछ गहरी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके कारण है जो आपका बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का लेना, इस तरह के पेय का लेना जो सिंथेटिक पेय कहलाते हैं, जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं देते, मतलब आपको पोषण तत्व नहीं देते, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एक तरह से टॉक्सिसिटी को डेवलप कर देते हैं, आपके ब्लड को इम्प्योर कर देते हैं। तो इस तरह के जो आपके ड्रिंक्स हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग भी आपको नुकसान देता है। नींद की पूरी ना होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। यकीन मानिए जो आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपकी चेहरे की सुंदरता को हटाने में, तो उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके आहार में अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स आप ले रहे हैं, मैदे का ज़्यादा उपयोग है, नमक का ज़्यादा उपयोग है, जैसे 3 श्वेत विष बताते हैं ना कि मैदा, चीनी और नमक, ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आप देखिए आपके फूड में अगर चीनी और मैदा और नमक, इसका जो पार्ट है वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी रीज़न है। इसके अलावा स्ट्रेस, चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं आपके फेस पर मुहासे आने में। हार्मोनल इश्यूज़ भी एक पार्ट है कि एक्ने आपके स्किन पर क्यों आ रहा है, वो किस जगह पे आ रहा है, इससे पता चलता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइजेशन डिसऑर्डर है, एसिडिटी है। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकेशंस लिया हुआ है, कोई मेडिसिन लिया हुआ है, ये उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि बॉडी गंदगी को बाहर निकालने के अपने प्रोसेस में आ गई है कि इसको बाहर निकालना है, सम सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन इज हैपनिंग। और आपको मालूम है कि स्किन भी जो है एक एलिमिनेशन प्रोसेस का हिस्सा है, वो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। तो आपने देखना कि एक्ने के कितने सारे कारण हैं, सफाई है, आपका फूड है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी नींद है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्ने की तरफ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर बनाती है। मैम इतने सारे कारण आपने बताया, तो अभी आपने जैसे इसमें बोला कि स्ट्रेस के कारण भी होता है, तो मतलब एक्ने जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव डाल रहा है। जी हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ हमारी एक्ने का एक मेजर इशू हो सकती है, बिकॉज जब हम स्ट्रेस करते हैं तो उसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरे हिल जाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पूरा हिल जाता है। आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा न्यूज़ आ जाता है जो कि एक बैड न्यूज़ है या आपको एकदम हिला देता है, तो आपकी भूख मर जाती है, आप खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये जो इमोशनल डिसऑर्डर है, ये आपकी बॉडी पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं। मैं छोटी सी बात यहाँ बोलूँगी कि हम बिना वजह
ऐसे सीरियल्स देखते हैं जो हमारे इमोशनल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, वो इमोशनल डिसऑर्डर्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिला देते हैं और हमारे शरीर में अंदर ही जहर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो बेवजह अगर हम ऐसी किसी इमोशंस को देख रहे हैं, चाहे वो फियर है, चाहे वो हेट्रेड है, चाहे एनवी है, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन को देखकर अपने अंदर बीमारी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, ये सब जो है हीलिंग प्रोसेसेस हैं। तो एक्ने भी एक तरह से ऐसी बीमारी है जो स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशन से प्रोड्यूस होती है। मैम एक्ने पे आगे चर्चा सॉल्यूशन पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब भी एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना निशान, जो स्कार्स हैं, वो रह जाते हैं। हाँ। तो क्या ये भी हम नेचुरोपैथी के माध्यम से हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, स्कार है क्या है? आपके फेस पर जो एक्ने आते हैं, जब वो वहाँ पर एक पस हम सुखाते हैं तो उसके आसपास का जो टिश्यू है वो वहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो वो एक गहरा गड्ढा छोड़ जाता है और वो अलग अलग जगह पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसको पोस्ट एक्ने स्कार्स बोलते हैं। तो अगर हम नेचुरल वे में नेचुरल स्क्रब्स को यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी डेड स्किन एक्सफोलिएट होती है, तो नई स्किन जल्दी बनाने के प्रोसेस के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करें या जो चीज़ें यूज़ करें, तो स्किन के गड्ढे भी भर जाएंगे और उसमें जो कालापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और नेचुरल प्रोडक्ट से ये बिल्कुल संभव है, हमें किसी केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है।